All right. So in the last session, we saw what is Myers relation. हमने Myers relation derive भी किया था in terms of both molar specific heat and principal specific heat. So let's solve some examples on that. So example 3.3, given the values of two principal specific heats. So you have been given values of two principal specific heats. तो आपको principal specific heats की वैल्यू दी है at constant pressure, that is 3400 calories per kilogram per Kelvin, और specific heat at constant volume भी दिया हुआ है 2400 calories per kilogram per Kelvin. For hydrogen gas, आपको बताना चाहिए कि हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूलर गैस है, मतलब हाइड्रोजन दो एटम से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस इज अ मॉलिक्यूलर गैस. जैसे हीलियम जो गैस होता है वो एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैस है, हाइड्रोजन ये डायटॉमिक गैस है, ये मॉलिक्यूलर गैस है. तो यू विल हैव टू नो दिस, आई मीन यू शुड नो दिस डेफिनेटली, क्योंकि हम जब sp और sp यूज करते हैं तो हमको मोलार मास की जरूरत पड़ती है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ जे, मतलब आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पूछा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ जे if universal gas constant R is 8300 joule per kg per Kelvin. Okay, तो easy है, you already know कि which formula you are going to use. You're going to use this formula, Sp minus Sv equal to R upon m0j. राइट, हमने कल ही ये डिराइव किया था. आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर हाइड्रोजन मोलार मास m0 ये 2 आता है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया. इन द लास्ट सेशन वी डिराइव दिस. इसमें जो m0 होता है मोलार मास ये 2 आता है फॉर हाइड्रोजन. ये गिवन होता है नॉर्मली, यहाँ पे नहीं दिया है तो दे देंगे आपको, राइट. तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो यू हैव Sp minus Sv as R upon m0j. This is what you have. So Sp is 3400 minus Sv is 2400, R is 8300 upon 2j. तो ये आ गया आपका 1000, दिस इज j. तो ये आपका आ गया 1000 इक्वल टू 8300 upon 2j. So therefore you will have j is equal to 8300 upon 2 into 1000. Okay, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. You to solve this will turn out to be 83 upon 20, which is 4.5 something, 4.15. तो ये 4.15 आता है. So this is 4.15. तो क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है, आपको सिर्फ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट निकालना है 4.15. बाय द वे दिस इज जूल पर केल्विन, क्योंकि मैंने बताया था ये इनफैक्ट कन्वर्जन फैक्टर ही होता है. दिस इज नथिंग बट कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड केल्विन. So this is 4.15 joule and calories, not Kelvin, sorry. So it is 4.15 joule per calorie. So this is a conversion factor. As you remember, हम जब गैस को हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाइड वाज इन कैलोरीज, जो वर्क डन हुआ था वो था जूल में. तो अगर आपको याद होगा dq इज इक्वल टू de प्लस dw, ऐसा इक्वेशन लिखा था. ये था जूल में, ये था कैलोरीज में. तो हमारे पास जो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ऐसा इक्वेशन आया था. दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाई नॉट करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाइड वाज गिवन इन कैलोरीज एंड वर्क डन इन जूल्स. तो हम कन्वर्जन फैक्टर J यूज करते हैं, तो ये J आपसे पूछा है. और Cp Cv ये था मोलार स्पेसिफिक हीट, आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया है. आपको याद होगा हमने मोलार स्पेसिफिक हीट से प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट कर लिया था, और कन्वर्ट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिला था. दिस इज व्हाट यू गेट. ओके, so you are supposed to just find out what is value of J, and मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का जो यूनिट होता है वो जूल पर कैलोरी आता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. सिंपल क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एक्सट्रीमली सिंपल केस दिस इज.
अगला क्वेश्चन 3.4, द डिफरेंस बिटवीन टू मोलार वर्ड यूज किया है, तो सीपी एंड सीवी की बात होगी। द डिफरेंस बिटवीन टू मोलार स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस इज 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। If the ratio of the two specific heats is 1.65, calculate the two molar specific heats. So first of all, what is given to you? In the given quantities, you have been given difference between these two. Okay, of course in SI units, joule per Kelvin per kilogram. तो ये आ गया आपका जूल पर केजी पर किलो, मतलब पर केल्विन। आपको रेशो बताया है, रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, मतलब सीपी बाय सीवी का आपको रेशो दिया है 1.65। You are supposed to find out both the molar specific heats. So you are supposed to find out CP and CV. तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, because everything is given to you. So what you can do is, ये CP minus CV equal to 8000 है, यहां से आपके पास CP is equal to 1.65 CV आएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1.65 CV minus CV equal to 8000. Okay, this is what you are going to get. So ये आपको मिल जाएगा 0.65 CV equal to 8000. तो CV is equal to 8000 by 0.65, that is 65 into 10 power minus 2, 10 power minus 2 पर 10 power plus 2 होगा, right? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, you have to solve this. So after solving you will get this as 12,000, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है 307.69 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये आपको मिल गया CV। अभी CV मिल गया तो CP मिल जाएगा, क्यों? बिकॉज CP माइनस CV इज 8000, तो CP इज CV प्लस 8000। ओके, CV की वैल्यू आपके पास 12307 है, 12,307.69. Add this, add 8000 to this, you will get 20,307.69. This is what you're going to get. Of course in SI units, तो SI units आपको पता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो SI units you can write. So this is how you're supposed to solve this question. Okay, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, extremely simple question. तो CP is 20,307.69 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, right? So extremely simple question. Okay, so okay, so अब हमारे दो एग्जाम्पल्स हमने मायर्स रिलेशन पे सॉल्व किए। नाउ द आइडिया इज, हमने ये जो सब देखा था, क्या देखा था हमने? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, कौन से गैस के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड लर्निंग दोज थिंग, अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सो व्हाई वी डिड ऑल दिस वाज, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल स्टार्ट। तो पहले मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज द आइडिया हियर। सो द थिंग इज, हमारे पास, एज आई टोल्ड यू, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। आपके पास हीलियम गैस हो सकता है जो है मोनो एटॉमिक। ओके, तो यू कैन हैव मोनो एटॉमिक गैस। यू कैन हैव डायटोमिक गैस। डायटोमिक में भी दो टाइप, रिजिड डायटोमिक and non-rigid diatomic. Okay, then you can also have polyatomic gas. Polyatomic मतलब a gas with more than 2 atoms, मतलब a molecule, gas in molecular form। ऐसा गैस है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है लेकिन उस मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा एटम्स है। फॉर एग्जांपल
carbon dioxide, for example methane, for example you have ammonia gas NH3, राइट। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के गैस का एग्जैक्टली कितना एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल का। 1 मोल ऑफ गैस का कितना एनर्जी है, उसका सीवी क्या है, उसका सीपी क्या है, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट्स क्या है, उसका रेशो क्या है। तो आई विल स्टार्ट वन बाय वन विथ मोनोएटॉमिक गैस। अगर आपको याद है और आपको अच्छे से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझा है, तो यू विल नाउ अंडरस्टैंड दैट इफ वी हैव अ गैस मॉलिक्यूल, ये एटॉमिक है बेसिकली क्योंकि मोनोएटॉमिक है, इसको अगर मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन इन 3 डायमेंशंस, क्योंकि हमने इसको एक बॉक्स में रखा है और बॉक्स ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। अगर आपने इसको टेबल पे रखा होता, मतलब 2D प्लेन पे रखा होता, और अगर आपने इसको एनर्जी दिया होता तो ये उस टेबल पे 2D प्लेन पे कहीं भी मूव होता, तो उसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते। इफ द गैस, अगर इस गैस के एटम को आप 1 डायमेंशन में मूव होने का परमिशन दे रहे हो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि यू कैन मूव ओनली इन 1 डायमेंशन, तो देयर इज ओनली 1 डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल फ्रीडम। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा और इस सिस्टम को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत है। बट इफ यू आर अलाउइंग द गैस टू मूव इन एक्स वाई प्लेन, मतलब the atom can move in 2 dimensions and you have 2 degrees of translation freedom. But if you are allowing the gas to molecule in 3D space, so it can move anywhere in 3 dimensions, and whenever it moves in a straight line, x, y, z ये तीनों चेंज होंगे। तो हमने बोला था कि for a gas which is allowed to move in 3 dimension, it has 3 translational degrees of freedom, right? So अब what do we know is any gas molecule, मतलब मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं मैं, any monoatomic gas, okay, if it is allowed to move in 3 dimensions, it has total degrees of freedom 3, and all these 3 comes from translation. तो ट्रांसलेशन मोशन से डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपको याद होगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केबीटी एनर्जी है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आ गया 3 इंटू हाफ केबीटी, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिंगल एटम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज 3/2 केबीटी, राइट। दिस इज फॉर ईच मॉलिक्यूल, ओके, ये ईच मॉलिक्यूल की एनर्जी है। सो दिस इज एनर्जी ऑफ ईच एटम। मैं एटम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है, ऑफ कोर्स, ओके। अब इफ आई हैव 1 मोल ऑफ गैस, आपको पता है 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ओके। सो 1 मोल ऑफ गैस has Avogadro number of atoms. So 1 mole of gas. So for 1 mole of gas, let's say for 1 mole of gas, okay, you have total energy E total, okay, 3 into Na half kBt, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो फॉर Na molecules और फॉर Na number of atoms of gas, for Na atoms of gas टोटल एनर्जी कितना होगा 3/2 kBt into Na। हर एक गैस एटम के पास हाफ kBt एनर्जी है, वेयर Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, ओके। सो हर एक एटम के साथ अगर 3/2 kBt है और मेरे पास अगर Na नंबर ऑफ एटम्स है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया 3/2 kBt into Na, मल्टीप्लाई बाय Na कर दिया, where Na is Avogadro number of atoms. Now ये आपको मिल गया टोटल एनर्जी, राइट। सो डू यू रिमेंबर CV dt
इज इक्वल टू DE, ऐसा लिखा था हमने कल के सेशन में किया था ये। तो CV इज इक्वल टू DE बाई DT, मतलब मैं टोटल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेता हूं, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे ये कैपिटल T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड नॉट फॉर टाइम। सो इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आई विल हैव 3/2 Na kBT। ऑफ कोर्स यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, Kb कांस्टेंट है, dt by dt that is 1, dt by dt is 1, तो ये आपको मिल गया 3/2 Na kb। पर अगर आपको याद होगा, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि Na into kb is R, it is universal gas constant R। तो आपको मिल गया molar specific heat at constant volume for a monoatomic gas as 3/2 R। अब आप इस पे से Cp निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है Cp माइनस CV इक्वल टू R, तो Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। CV आपके पास अभी अभी आया 3/2 R प्लस R, दिस इज 5/2 R। तो आपको मिल गया मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 5/2 R। तो अब हम एक रेशियो डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं गैमा, दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। It is ratio of specific heat at constant pressure to that of constant volume, Cp by Cv basically। तो ये आएगा 5/2 R अपॉन 3/2 R, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/3, राइट। ओके, what do you observe from this? अगर हमारे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए CV हमेशा 3/2 R आने वाला है। It is always going to be equal to 3/2 R, okay, right। Cp 5/2 R आने वाला है और गैमा 5/3 आएगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ऐसा बोला होगा अ मोनोएटॉमिक गैस, इमीडिएटली मोनोएटॉमिक गैस है, गैमा 5/3, Cp 5/2 R, Cv 3/2 R, ये इमीडिएटली अभी आना चाहिए। And you will realize this when we'll solve questions on JEE, NEET and CET। मोनोएटॉमिक गैस पढ़ते से ही बस गैमा 5/3, Cp 5/2 R and Cv is 3/2 R। This is what you need to know, okay। So I will first tell you for all the types of gases and then we will note it down because it is better to have connectivity। दूसरे टाइप का हमने जब देखा था, दूसरे टाइप का गैस हमने देखा था डायटोमिक। अब डायटोमिक गैस में दो टाइप्स थे, एक था रिजिड डायटोमिक। अब रिजिड डायटोमिक गैस, इसमें क्या होता है कि आपके पास मॉलिक्यूलर गैस है, मतलब दो एटम से बना है तो मॉलिक्यूल है मतलब ये, और इसका बॉन्ड लेंथ फिक्स है, बॉन्ड लेंथ वाज फिक्स। हियर टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये थे ट्रांसलेशन से मिलने वाले प्लस रोटेशन से मिलने वाले। ट्रांसलेशन के 3 और रोटेशन के 2। ये हमने इन डिटेल पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेट होगा, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा, XYZ चेंज होगा, या फिर ये अबाउट 2 डिफरेंट एक्सिस इट कैन रोटेट। ये एक एक्सिस था और एक दूसरा एक्सिस था, तो देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम आल्सो। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 थे। जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है तो एनर्जी विल बी 5 into half kBT, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको ये बताता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kBT एनर्जी होता है। तो 5/2 kBT एनर्जी आ गया ईच मॉलिक्यूल का, एक सिंगल मॉलिक्यूल का। अगर मेरे पास ऐसा है, एंड बाय द वे यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे मैं जब E लिख रहा हूं तो मैं E टोटल की बात कर रहा हूं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज E टोटल, ओके, राइट। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेरे पास अगर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो टोटल एनर्जी विल बी
Na मल्टीप्लाइड बाय 5/2 केवीटी, हर एक मॉलिक्यूल का 5/2 केवीटी, ऐसा हमारे पास Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये आ गया टोटल एनर्जी ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर वापस वही, वी नो दैट Cv इज इक्वल टू dE/dt, राइट। तो dE आपके पास है Na 5/2 kVt, ओके। तो यहाँ पे वापस से 5/2 कांस्टेंट, Na कांस्टेंट, Kv कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर dt/dt, तो ये आपको मिल जाएगा 5/2 Na Kv, और Na Kv होता है R, तो 5/2 R आपको मिल जाएगा। यू हैव 5/2 R as energy of Na number of molecules। तो आपको Cv मिल गया। अब आपको Cp निकालना है, तो मायर्स रिलेशन Cv प्लस R, तो Cv इज 5/2 R प्लस R, तो ये आ गया आपको 7/2 R। तो ग्यामा आपको मिल जाएगा Cp/Cv विच इज 7/2 अपॉन 5/2 R, मतलब 7/5 आपको मिल जाएगा ये, राइट। सो दैट इज द आइडिया हियर, राइट। तो अब अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें बोला है रिजिड डायटोमिक गैस, you should immediately recall that gamma was 7/5. You should immediately recall that Cp was 7/2 and Cv was 5/2 R. Okay? तो ये आपको इंस्टेंटली उस मोमेंट पे याद आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में हर बार आपको Cp, Cv सब कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बोला रिजिड डायटोमिक गैस, यू आर सपोज टू नो, आपको पता होना चाहिए, ओके। देन नाउ ये था रिजिड डायटोमिक। लेट्स वर्क आउट फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक। अब आपको ऑलरेडी पता है नॉन रिजिड डायटोमिक गैस में क्या होता है। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दे कम फ्रॉम ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, ओके। आपको याद होगा ट्रांसलेशन के 3 थे, रोटेशन के 2 थे, वाइब्रेशन के 2 थे, तो टोटल 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, राइट। तो हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी आएगा 7 into हाफ केवीटी, ओके। तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 7/2 केवीटी इंटू Na, हर एक मॉलिक्यूल का 7/2, तो Na मॉलिक्यूल्स का Na इंटू 7/2 केवीटी। सिमिलरली Cv निकालोगे आप dE/dt, तो d dt ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 7/2 Na kBt, तो ये 7/2 Na kB कांस्टेंट बाहर, dt/dt विच इज एनीवेज 1, ओके। तो ये आ जाएगा 7/2 R। तो यू हैव Cv एज 7/2 R, Cp will be Cv plus R, तो 7/2 R plus R, that is 9R/2, ओके। तो ग्यामा रेशो जो Cp/Cv का रेशो है, ये 9R/2 अपॉन 7R/2 है, तो ये 9/7 है। So this is 9/7, okay? So this is 9/7. तो अब अगर आपको नॉन रिजिड डायटोमिक गैस ऐसा कुछ मिलता है, तो you will have gamma 9/7, Cp 9R/2 and Cv 7R/2. This is what you're going to get. Alright? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। Now, just a quick recall, एक फास्ट रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग नोट डाउन भी करेंगे। We will be noting things down. Okay? Monoatomic, okay? Rigid diatomic, non-rigid diatomic, Cv, Cp, gamma. Monoatomic 3/2 R,
This is 5 by 2r. This is ratio of Cp by Cv, which is 5 by 3. ये 5 by 2r, ये 7 by 2r, ये 7 by 5, ये 7 by 2r, ये 9 by 2 into r, ये 9 by 7. What do you notice? मोनोएटॉमिक के लिए 5 by 3, रिजिड डायटोमिक के लिए 7 by 5. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दो दो से बढ़ गया. 5 की जगह पे 7 हो गया, 3 की जगह पे 5 हो गया. तो मोनो से जब रिजिड में आते हो तो गामा रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो दो से बढ़ता है. ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको. ओके, जब रिजिड से नॉन रिजिड डायटोमिक पे गए तो फिर 9 by 7, न्यूमरेटर 2 से बड़ा, डिनोमिनेटर भी 2 से बड़ा. राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. ऐसे ट्रिक्स आपको खुद को बनाने पड़ेंगे टू रिमेंबर वैल्यूज, क्योंकि यू कैन नॉट सिट एंड डिराइव एवरी टाइम. आप हर बार वो ओके तो वो क्या था, वो हाफ केबीटी और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3/2 केबीटी. ये तो एक मॉलिक्यूल का है, फिर Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na नंबर ऑफ एटम्स के लिए. फिर 3/2 Na केबीटी मिल गया. ओके, फिर Cv क्या था, dE/dt था, फिर वो dE/dt करेंगे, फिर 3/2 Na Kb मतलब 3/2 R मिलेगा. तो हर बार आप यू कैन नॉट गो एंड कीप डिराइविंग. स्पेसिफिकली जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो यू नीड टू रिमेंबर. These are some small tricks to remember values. See how powerful equations we have. Okay, and अब बाकी आपका बचा पॉलीएटॉमिक गैस का. वो मैं पहले मोनोएटॉमिक, रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड डायटोमिक ये लिख के देता हूं, एंड देन वी विल गो फॉर पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस के डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग आते हैं, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा वो. So let us quickly note down, and also it will be a quick revision. Okay, one by one. This is very interesting chapter. Kinetic theory of gases and thermodynamics. It's very interesting. तो थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देके करोगे और डेली बेसिस पे करोगे तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं होगा. Okay. All right. So let us start with first case. The first case was monoatomic gas. Monoatomic gas. So we know that monoatomic gas has only translational degrees of freedom. Therefore, total degrees of freedom are 3. क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन तो 3 है. Okay, so I will better write down this way. Therefore, total degrees of freedom is equal to translational degrees of freedom. Translational, because you don't have vibrations, you don't have rotation here. Translational degrees of freedom, and that is equal to 3. So this is equal to 3. Obviously, the value is 3. 3 degrees of freedom है. Okay. Therefore, energy associated with each molecule, energy associated with each atom is
3/2 kBt। ये कहां से आया? ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से आया। तो अगर आप चाहो तो you can mention this, you can say therefore according to law of equipartition of energy, equipartition of energy, energy associated with each atom is 3/2 kBt. For Na number of atoms, total energy is Na into 3/2 kBt. Okay, this is equal to 3/2 Na kBt. यह आ गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ Na एटम। बट we know that, what do we know is, ये हमें पता है कि Cv molar specific heat at constant volume is dE by dt। So this is d dt of 3/2 Na kb and into T. So you have this as 3/2 Na kb into T. So therefore Cv is equal to 3/2 constant Na constant kb constant dt by dt. So therefore you have Cv equal to 3/2 Na kb, but as I told you Na into kb is R. So लिख देना, since Na into kb is equal to R, where R is universal gas constant. This is what you have. Okay, now you can say, now according to Meyer's relation, Cp minus Cv equal to R. Therefore Cp is equal to Cv plus R. Therefore you have Cp is equal to 3/2 R plus R, that is equal to 5/2 R. Okay, तो इतना आपको तो कम से कम पता होना चाहिए। ओके, तो you know what is Cp, you know what is Cv already, ये पता है आपको। Therefore ratio of specific heats, of course I am talking about molar specific heats here. So ratio of molar specific heats, which is gamma Cp by Cv is equal to, Cp is 5/2 R upon Cv is 3/2 R, this is 5/3, right? तो आपको ये पता होना चाहिए, you should know this much, this is the minimum requirement. ओके, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया कि what is the situation, मोनोएटॉमिक गैस has only translational degrees of freedom, सिर्फ 3 ही होते हैं, तो 3/2 kBt एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल का होता है, so on so forth. Okay, so what I will do now is, अब as you already know, just a minute, अब हम इसी शीट्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करने वाले हैं। Okay, now let us look at second type of gas, which is diatomic gas. तो मैं इसी में चेंज करूंगा because it is better for you also. तो diatomic gas,
आप कंपेयर कर पाओगे डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस में पहला टाइप रिजिड डायटोमिक gas. Okay, so we know that rigid diatomic gas, we just have to put rigid diatomic over here. Rigid diatomic gas, rigid diatomic gas has only translational and rotational degrees of freedom. So has only translational and rotational degrees of freedom. So you have total degrees of freedom as ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मैं इसको ऐसा डिनोट करूंगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम DOF ट्रांसलेशनल प्लस DOF रोटेशनल। ये 3 थे, ये 2 थे, तो टोटल 5 है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर गैस है। ईच मॉलिक्यूल एस, अब टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो 3/2 की जगह पे 5/2 केबीटी। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 की जगह पे 5। तो एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल एनर्जी इज Na into 5/2 केबीटी, राइट? तो ये आपके पास आ गया। Now you know that CV, molar specific heat at constant volume, is dE/dt। तो यहाँ पे सिर्फ जहां जहां पे 3 दिख रहा है उसको हटा के वहां पे मैं 5 लिखने वाला हूं। तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और यहाँ पे भी 3 की जगह पे 5 है, 5 की जगह पे 7, 5 एंड टोटल 7। तो यहाँ पे फिर आप जब रेशो लोगे तो आपके रेशो में CP/CV आएगा। CP है 7R/2, CV has 5R/2, so this is 7/5, right? So this is how you can just do changes. It is extremely simple. तो अब हम देखेंगे नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। Okay, so we will be moving ahead to next type of gas, that is non-rigid diatomic gas. Non-rigid diatomic gas. Okay, so what do we know here is, we know that non-rigid diatomic gas, we know that non-rigid diatomic gas has translational, rotational as well as vibrational degrees of freedom. Non-rigid diatomic gas has translational, rotational and as well as vibrational degrees of freedom. Therefore, total degrees of freedom is equal to degrees of freedom coming from translational motion
plus degrees of freedom coming from rotational motion, plus degrees of freedom coming from vibrational motion. And if you remember, मैंने कल ही बताया था कि वाइब्रेशन के 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो ये आ जाएगा 3 ट्रांसलेशन के, रोटेशन के 2 और वाइब्रेशन के 2, टोटल 7. तो टोटल 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर. So according to law of equipartition of energy associated with each molecule is, अब जहां जहां पे 3 दिख रहा है वहां वहां पे 7 लिखोगे, तो you will write down 7. So 7 kBT for any number of molecules. Total energy is Na into 7 by 2 kBT. तो ये 7 by 2 आ गया. तो यहाँ पे भी you will make changes. 3 की जगह पे 7, 3 की जगह पे 7, 7, यहाँ पे 7. तो 7, 7, 7. This is also 7. This is also 7 over here. और ये हो जाएगा आपका CP आ जाएगा आपका 7R by 2 plus R, that is 9. तो ratio of molar specific heats, this is going to be, ये आपका हो जाएगा 9 by 7. Gamma is 9 by 7. So this is how you are supposed to do, right? तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ गलती नहीं हुई है. So yes, here I have to make 5. So that is the only thing that I should change. Looks good, right? Looks good. तो देखो how easy physics is. कितना सिंपल है. हमने क्या किया, हमने एक ही चीज अभी आपको जब याद रखना होता है ना, तो पैटर्न देखो एग्जैक्टली सेम रखा है, सिर्फ मैंने वहां पे जाके वैल्यू चेंज कर दी. तो इवन लर्निंग के लिए भी या मेमोराइजिंग के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज सिंपल. ओके, तो इट इज ओके, यू कैन जस्ट कीप इट द सेम स्ट्रक्चर और सिर्फ वहां पे आप नंबर्स चेंज करते जाओ, वैल्यू चेंज करते जाओ, राइट? सो नाउ let us quickly make a table with values of all these parameters. Okay, तो अब ऐसा करेंगे, we'll just note down few things. For example, as I told you, type of gas काम में आएगा. Okay, type of gas. First, monoatomic. Second, rigid diatomic. Third, non-rigid diatomic. अब इसमें चौथा पॉलीएटॉमिक हम लोग कल फिलअप करेंगे, पर मैं अभी टेबल में लिख देता हूं. पॉलीएटॉमिक हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे. टाइप ऑफ गैस, देन व्हाट इज CV, what is CP, what is gamma, right? So as you know by now, this is 3 by 2 R, this is 5 by 2 R, this is 5 by 3. थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं कि gamma हमको पता है, gamma is nothing but CP by CV. फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको. So here you have 5 by 2 R, 7 by 2 R, 9 by 7, sorry 7 by 5, 7 by 5. ये आएगा 7 by 2 R, ये आएगा 9 by 2 R, ये आएगा 9 by 7, right? तो बाकी का पॉलीएटॉमिक का हम कल देखेंगे. We will have a look at this in the next session. Okay, so interesting topic, and this is important also. So let's stop here for today.